गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्टेट, सूक्ष्मतम ऊर्जा जो अवस्था होती है। माइक्रोस्टेट जो होती है वो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में इसके 5 टाइप्स डिस्कस किए थे। तो माइक्रोस्टेट कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यदि दिया हुआ हो तो उसका जो माइक्रो स्टेट है अर्थात सूक्ष्मतम ऊर्जा जो तल है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसको हमने 5 टाइप्स में अध्ययन किया। उससे पहले हमने यहाँ पे टर्म सिंबल जो हैं टर्म जो सिंबल हैं उनका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं निम्नतम अवस्था। और निम्नतम जो अवस्था होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, स्टेज कहते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, निम्नतम ऊर्जा का जो क्रम होता है वो ज्ञात करना। तो आज का हमारा टॉपिक है निम्नतम अवस्था, ग्राउंड स्टेट, या निम्नतम ऊर्जा का क्रम हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निम्नतम जो अवस्था है इसका क्रम हम जब ज्ञात करते हैं तो इसका क्रम ज्ञात करते टाइम हमें फर्स्ट बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि 2s प्लस 1 का मान सबसे ज़्यादा होने पर, अभी मैंने आपको बताया था कि 2s प्लस 1 का मान सबसे ज़्यादा होने पर, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2s प्लस जो है 1 जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे 2s प्लस 1 जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, चक्रण बहुलकता। क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको चक्रण बहुलकता इसको कहा जाता है। तो यहाँ से निम्नतम जो अवस्था है या निम्नतम जो ऊर्जा है उसका क्रम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि 2s प्लस 1 का अर्थात स्पिन मल्टीप्लिसिटी अर्थात चक्रण बहुलकता का जो मान है सबसे ज़्यादा होने पर, चक्रण बहुलकता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 का मान सबसे ज़्यादा होने पर उस पद की ऊर्जा का जो मान होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा। अर्थात फर्स्ट पॉइंट जो है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी जो पद है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 का मान अन्य पदों की तुलना में ज़्यादा है। अन्य पदों की तुलना में उसका मान ज़्यादा होने पर उसमें जो ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, ऊर्जा का जब आप क्रम ज्ञात करो तो यहाँ से 2s प्लस 1 का मान देख लेना। यदि किसी पद के लिए 2s प्लस 1 का मान यदि ज़्यादा है तो उसकी ऊर्जा का जो मान होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में अपने 2s प्लस 1 अर्थात चक्रण बहुलकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान देख लिया। अब इसका मान देखने के पश्चात हम यहाँ से l का मान देखते हैं। और l का जो मान है वो कौन कौन से ऑर्बिटल के लिए देखते हैं, s, p, d और f के लिए यहाँ पे देखते हैं। और ये मैंने आपको बताया था, s जो होता है उसके लिए l का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, और f के लिए s का मान हमें यहाँ से कितना प्राप्त होता है, 3 यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो चक्रण बहुलकता का मान देखने के पश्चात हम यहाँ पे l का मान देखते हैं। और l का जो मान है वो कौन कौन से ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, s, p, d और f।
एस के लिए एल का जो मान होगा वो 0 प्राप्त होगा, पी के लिए एल का मान कितना होगा 1 प्राप्त होगा, डी के लिए कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा और एफ के लिए कितना मान प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए एल का जितना ज़्यादा मान होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है कि L का मान जितना ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे F है, F में L का मान इन तीनों की तुलना में क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर निम्नतम ऊर्जा का जो पद होगा, निम्नतम ऊर्जा का पद यहाँ पे क्या होगा F होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें L का मान अन्य जो पद हैं उसकी तुलना में क्या है ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना है। नंबर 2 पॉइंट आपको इसमें, नंबर 2 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको L का मान यहाँ पे देखना है। L का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा कम होगा। अर्थात 2s + 1 का मान समान होने पर उस पद की ऊर्जा निम्न कहलाती है। और यहाँ पे उसके बाद आपको क्या चेक करना है देखिए फर्स्ट में तो आपको ऊर्जा का जो क्रम है, निम्नतम ऊर्जा का जो क्रम है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखना है, चक्रण बहुलकता का मान देखना है। जिसकी चक्रण बहुलकता का मान ज़्यादा होगा उसके लिए निम्न ऊर्जा का जो मान होगा वो सबसे कम होगा। यदि 2s + 1 का मान भी अगर किसी पद के लिए समान आ रहे हैं तो उसके पश्चात हम उसमें L का मान देखते हैं, और जिस पद में L का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा कम होगा। अर्थात 2s+ का मान समान होने पर उस पद की जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, निम्न ऊर्जा वो कहलाती है। अब यदि यहाँ से तो अपन ने दो बातें डिस्कस की, S का मान चक्रण बहुलकता का मान प्राप्त किया। यदि चक्रण बहुलकता का मान समान आया तो अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया, L के बारे में डिस्कस किया। और यदि अब यहाँ से L का मान भी यदि किन्हीं दो पदों के लिए समान आ जाता है तो L का मान समान आने पर यहाँ पर हम J का मान देखते हैं। किसका मान देखते हैं हम यहाँ पे J का मान। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है 2s + 1 फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें तो क्या ध्यान रखना है 2s + 1 इसका मान क्या होगा किसी पद के लिए ज़्यादा होगा। इसका मान ज़्यादा होगा यहाँ से, तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है, इसकी जो ऊर्जा है उस पद की ऊर्जा का मान क्या होगा कम होगा। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या बताया गया है कि L का मान किसी पद के लिए ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी का जो मान है वो क्या होगा उस पद की सबसे कम होगा। तो जिस पद के L का मान ज़्यादा होगा उस पद की एनर्जी का मान क्या होगा कम होगा। और यदि L का मान भी दोनों पदों के लिए समान हमें प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से हम J का मान देखते हैं। किसका मान देखते हैं हम यहाँ से आगे J का मान। तो देखिए आगे किसी पद में यदि 2s + 1, अब 2s + 1 का मान भी हमने निकाल लिया, अर्थात चक्रण बहुलकता का मान भी निकाल लिया। वो भी यदि किसी पद में समान आ रहा है और L का मान भी क्या आ रहा है पद में समान आ रहा है, तो यहाँ से हम आगे क्या करते हैं J को आधार मानकर ऊर्जा का क्रम यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ से 2s + 1 निकालते हैं हम। 2s + 1 में जैसे जिस भी पद के लिए 2s + 1 का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। यदि दोनों का मान समान आ रहा है चक्रण बहुलकता का तो वहाँ से हम L का मान देखते हैं। जिसके लिए L का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान कम होगा। और यदि दोनों पदों में L का मान समान आ रहा है
तो समान आने पर जे का जो मान है उसको आधार मान लेते हैं हम, और वहाँ से ऊर्जा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। सो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2s+1 Lj। टर्म सिंबल जब आपको मैंने पढ़ाए थे तो टर्म सिंबल के दौरान यहाँ पे मैंने बताया था कि टर्म सिंबल जब हम डिनोट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2s+1 Lj होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली, 2s+1 की बात की, उसके बाद में किसकी बात की, L की बात की। और यदि इन दोनों का मान भी यदि इन्हीं पदों के लिए क्या आ रहा है, समान आ रहा है यहाँ पे, तो हम उसके पश्चात किसकी बात करते हैं, जे के मान की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ से जे जो होता है उसके मान को हम यहाँ पे आधार मानते हैं और ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्रम हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर ए बिंदु में यहाँ पे क्या बताया गया है, ए पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अर्ध भरे कक्षकों से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर, जैसे यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल है 5 हो गए, अर्ध भरे कक्षकों से आधे यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे अर्ध भरे कक्षक जो हैं इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अर्ध भरे कक्षकों से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर जे के मान की ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि आपको यहाँ पे कोई भी जैसे ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, और इसमें यदि इलेक्ट्रॉन जो हैं आधे जो कक्षक हैं उनसे ज़्यादा ऑर्बिटल्स में यहाँ पे भरे हुए हैं, तो यहाँ पर जो जे के मान की जो ऊर्जा होगी उसका मान यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि अर्ध भरे कक्षकों से यदि इलेक्ट्रॉन क्या हैं ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर जे के मान की जो ऊर्जा है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यदि अर्ध भरे जो कक्षक है उनसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो जे के मान की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम यहाँ पे होगी। तो यहाँ से जे का जो मान है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसमें आपको दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात आपको यहाँ पे नोट करनी है कि अर्ध भरे कक्षकों से अधिक यदि इलेक्ट्रॉन हैं तो जे के ज़्यादा मान के लिए उसकी ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि अर्ध भरे कक्षकों से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो जे के मान की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये दो पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं जे का जो मान है उसके लिए। इसके पश्चात मैं यहाँ पे बात करूँ, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ 2s+1 का मान दो पदों में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 2s+1 का मान दो पदों में, जैसे दो पद दिए हुए हैं आपको 3p और 3f, ये दो पद आपको दिए हुए हैं 3p एवं 3f। अब इन दोनों पदों में देखिए यहाँ से ये 2s+1 का मान है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान है, और ये भी किसका मान है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या है, मान है। तो ये चक्रण बहुलकता का मान है। अब ये चक्रण बहुलकता का जो मान है ये दोनों पदों के लिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 3p, 3f। अब इसमें निम्नतम ऊर्जा का जो क्रम है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट लॉ लगाया कि इनकी चक्रण बहुलकता अर्थात 2s+1 का मान चेक करते हैं, जिसमें 2s+1 का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा।
लेकिन ये जो दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स में 2s+1 का मान यहाँ पे समान है, इसलिए यहाँ से हम इस नियम के आधार पर इनकी निम्नतम ऊर्जा का निर्धारण नहीं कर सकते। इसके बाद में हम यहाँ से L के मान का निर्धारण करते हैं, और L का जो मान होता है वो मैंने बताया था, टर्म सिंबल जब आपको पढ़ाया था, तो टर्म सिंबल पढ़ाया था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे S P D F, L का जो मान होता है S के लिए यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो L का मान S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। तो यहाँ से फर्स्ट आपको दिया हुआ है P, तो इसके लिए L का मान कितना हुआ यहाँ पे 1, और यहाँ पे L का मान कितना हुआ 3। अब यहाँ से देखिए L का मान किसके लिए ज़्यादा है, 3F के लिए, तो यहाँ पे 3F के लिए L का मान क्या है, ज़्यादा है किससे, तो ये L के मान के आधार पर इनका ऑर्डर हो गया कि 3F में L का मान ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 3P से। लेकिन जिसके लिए L का मान ज़्यादा होता है उसकी ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या होता है, उतना ही कम होता है। इसलिए यदि मैं यहाँ से इसकी एनर्जी की बात करूँ तो इसकी एनर्जी का जो क्रम होगा वो किसकी एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, 3P की एनर्जी का मान ज़्यादा होगा किससे, 3F से। इसलिए यहाँ पर कौन सी जो अवस्था है वो निम्नतम अवस्था होगी इसकी, इसलिए यहाँ से जो 3F अवस्था होगी, ये 3F जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था होगी इसकी, निम्नतम ऊर्जा अवस्था। इसलिए यहाँ पे 3F जो है उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था होगी, क्योंकि 3F के लिए L का मान यहाँ पे 3P की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए इसकी ऊर्जा का मान यहाँ पे 3P की तुलना में कम होगा, इसलिए यह निम्नतम ऊर्जा अवस्था यहाँ पे कहलाती है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि दो पदप पुण्य लिए 3P और 3F, इनमें 2s+1 का मान समान है, इसलिए हमने किसका मान लिया, L का मान लिया, और मैंने आपको बताया L का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और इसलिए यहाँ पे जो 3F है वो कैसी अवस्था है, इसलिए यहाँ पे 3F जो है वो कैसी अवस्था है, निम्नतम अवस्था यहाँ पे कहलाएगी। निम्नतम अवस्था 3F यहाँ पे क्यों कहलाएगी ये मैंने आपको अभी बताया, इसका रीज़न क्या है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दूसरा दिया हुआ है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 3F, ये ऊर्जाओं के क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है, और उसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये 3F हो गया, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसकी ऊर्जा का 3F की जो ऊर्जा इसका मान सबसे कम है, उसके पश्चात 3P जो है इसकी ऊर्जा का मान 3F से ज़्यादा है, 1G का मान 3P की ऊर्जा से ज़्यादा है, और 1P का मान 1G की ऊर्जा से क्या है, ज़्यादा है। अब इसका जो कारण है, इसके जो कारण हैं उनको हम किस आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनके कारण को हम 3 आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, 2s+1 का मान देखेंगे इसके लिए। नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, 2s+1 का मान देखना है, जिसके लिए 2s+1 का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान कम होगा, और जिसके लिए 2s+1 का मान कम होगा उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। और यदि दोनों का मान यहाँ पे 2s+1 का समान आ रहा है तो हम किसका मान देखते हैं, यहाँ से फिर L का मान यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं।
एल का मान जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। इसके पश्चात यदि यहाँ पे एल का मान भी समान आ रहा है तो हम कौन से किसकी बात करते हैं, जे वैल्यू की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ से इन तीनों सिद्धांतों से, इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 3F, 3P, 1G और 1P जो हैं इनको ऊर्जाओं की बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3P, 5D, 1G, 1T। यहाँ निम्नतम अवस्था कौन सी है, 5D है। यहाँ निम्नतम अवस्था यहाँ पे कौन सी है, 5D है। अब इसका जो कारण है कि इसमें निम्नतम जो अवस्था है वो 5D है, क्यों है, इसके 3 कारण मैंने आपको बता दिए, 2s+1, L और J। इन तीनों, ये दो तीनों कारण हैं या कारक हैं, इनके आधार पर इन चारों का हम अध्ययन करते हैं और उसके पश्चात यहाँ से हम देखते हैं कि 5D जो है वो कौन सी अवस्था होगी इन पदों में से, इसकी निम्नतम अवस्था होगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 आपको यहाँ दिया हुआ है 6s, 4P, 4G, 2I। यहाँ पर इसी प्रकार से तीनों नियम यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और यहाँ से जब हम निम्नतम अवस्था निकालते हैं तो यहाँ पे इसकी निम्नतम जो अवस्था है वो हमें क्या प्राप्त होती है, इसकी जो निम्नतम अवस्था है वो हमें क्या प्राप्त होती है, यहाँ से 6s यहाँ से हमें प्राप्त। अब इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जे का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही इसकी ऊर्जा का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जे का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि जे जो है इसका मान यदि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो जे का मान इंक्रीज करने पर यहाँ से जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसका मान भी क्या हो जाता है, यहाँ से इंक्रीज हो जाता है। तो जे का मान यदि यहाँ से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो एनर्जी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से जे का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3F2, 3F2, 3F3 और 3F4। अब यहाँ देखिए ये वाला जो पद है इसकी क्या कहलाता है, ये जो पद हैं इनके ये क्या कहलाते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो पद हैं इनके क्या कहलाते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। ये जो मान है इनके क्या कहलाते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाते हैं। अब यहाँ से इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान तीनों पदों के लिए यहाँ पे समान है, इक्वल है। इसके बाद हम यहाँ से जे के मान की गणना करते हैं और जे का मान भी यहाँ पे क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इनके लिए ऑर्बिटल जो है वो क्या है, तीनों के लिए यहाँ पे समान है। इसके बाद में यहाँ पे हम जे के मान की गणना करते हैं तो ये वाला जो पद है ये क्या कहलाएगा, जे पद कहलाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ये टर्म सिंबल की फॉर्म में है यहाँ पे, और ये कौन सी फॉर्म में है यहाँ पे, 2s+1 LJ की फॉर्म में है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 2s+1 LJ की फॉर्म में है यहाँ पे। और यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जे का मान यहाँ पे यदि ज़्यादा है, जिसके लिए जे का मान क्या है, ज़्यादा है, उसकी एनर्जी का जो मान होगा
वो भी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो जिसके लिए जे का मान यहाँ पे, जिस भी पद के लिए जे का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे 3F2, 3F3, 3F4 जो है इनकी एनर्जी का जो क्रम होगा उसमें 3F4 की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, 3F3 की इन दोनों के मध्य में होगी, और 3F2 की जो एनर्जी है इन दोनों से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से जो लिखे हुए हैं इनको आपको इस फॉर्म में नोट करना है, और इनको किस प्रकार से आपको रिटर्न करना है, इसको आप लिखोगे 3F2, इस प्रकार से लिखना है। इसको किस प्रकार लिखोगे, 3F3। इसी प्रकार इसको यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे, 3F4। तो इन पदों को आप यहाँ से इस प्रकार से लिख लेना, 3F2, 3F3, 3F4 इनका, और यदि इनका ऑर्डर आप यहाँ से लिखो तो इस प्रकार से इनका ऑर्डर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ से इनके ऊर्जा का क्रम। और ये जो ऊर्जा का क्रम है ये कैसा है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसके बाद में यहाँ से मैंने आपको बताया कि परमाणु जो होता है इसकी निम्नतम जो अवस्था होती है, और निम्नतम जो अवस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। और मूल जो अवस्था होती है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसको इंग्लिश में हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। कौन से स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ से अभी अपन ने टॉपिक डिस्कस किया कि इसकी जो निम्नतम अवस्था होती है ग्राउंड स्टेट होती है, इसकी जो मूल अवस्था होती है, इसमें ऊर्जा का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है। ऊर्जा का जो निर्धारण है इसमें किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। इसके बाद में हम यहाँ से जो परमाणु जो होता है इसकी निम्नतम जो अवस्था होती है, अर्थात इसकी मूल जो अवस्था होती है, इसका जो अध्ययन है हम कौन से नियम के अंतर्गत करते हैं, इसका जो अध्ययन है हम चैन जो नियम होता है, चैन नियम के जो हुंड का नियम होता है उस नियम के अनुसार यहाँ पे हम जो निम्नतम अवस्था होती है उस निम्नतम अवस्था का क्या करते हैं, यहाँ पे अध्ययन यहाँ पे हम करते हैं। और कौन से नियम के अनुसार करते हैं इसका अध्ययन, हम हुंड के नियम के अनुसार इसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है परमाणु की जो निम्नतम अवस्था अर्थात मूल अवस्था अर्थात जो ग्राउंड स्टेट होती है उसका जो चयन है कौन से नियम के अनुसार यहाँ पे किया जाता है, हुंड के नियम के अनुसार यहाँ पे उसका चयन हम करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो चयन है हुंड के नियम के अनुसार करते हैं। और मैंने बताया आपको कि हुंड का जो नियम है, हुंड के जो नियम है ये मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। हुंड के नियम मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे हुंड के नियम। फर्स्ट नियम की मैं यदि यहाँ पे बात करूँ तो हुंड का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि इसमें समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों में हुंड नियम का पालन करते हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें भरते हैं। तो हुंड का जो प्रथम नियम है इसके अनुसार क्या होता है, समान ऊर्जा स्तर के जो कक्षक होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। इस प्रकार यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी बहुलकता का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा।
तो इस हुंड का जो प्रथम नियम है ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज़्यादा है तो उसकी बहुलकता 2s+1 का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित ज़्यादा है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि यहाँ पे ज़्यादा है तो उसकी चक्रण बहुलकता का जो मान है 2s+1 का जो मान है उसका मान उतना ही क्या होगा, निम्न होगा। और ये मैंने आपको बताया था कि 2s+1 का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी जो ऊर्जा का मान है अर्थात उसकी जो निम्नतम ऊर्जा है उसका मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। हुंड का जो द्वितीय नियम है ये क्या कहता है, हुंड का द्वितीय नियम के अनुसार समान बहुलकता वाले एक से अधिक पदों में से वह पद न्यूनतम अवस्था को प्रदर्शित करता है जिसके लिए कक्षकों की चुंबकीय क्वांटम संख्या ml का मान अधिक हो। और ml का जो मान है वो किस प्रकार से यहाँ पे हम निकालते हैं, ml का मान यहाँ से हम किस प्रकार से निकालते हैं, उसका अध्ययन मैंने आपको टर्म सिंबल जब पढ़ाए थे तो टर्म सिंबल के दौरान मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि ml का जो मान है उसका निर्धारण किस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ml अर्थात l का मान जिस पद के लिए ज़्यादा होगा ml का मान क्या होगा, जिस पद के लिए ज़्यादा होगा वह पद ही कौन सी अवस्था को यहाँ से प्रदर्शित करेगा, उसकी निम्नतम अवस्था को यहाँ से क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो देखिए यहाँ से परमाणु जो होता है, परमाणु की निम्नतम जो अवस्था या मूल जो अवस्था होती है उसका चयन हम हुंड के नियम अनुसार करते हैं। तो देखिए हुंड का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, हुंड का नियम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि निम्नतम जो अवस्था है उसका निर्धारण करने के लिए हुंड ने 2 नियम विकसित किए थे। कितने नियम विकसित किए यहाँ पे हुंड ने, 2 नियम विकसित किए थे। और कौन कौन से नियम यहाँ पे उसने बताए, 2 नियम बताए थे। और 2 नियमों में उसने क्या क्या वर्णन किया इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है निम्नतम अवस्था जो है उसका निर्धारण हुंड के 2 नियमों पर आधारित है। और हुंड के जो 2 नियम हैं वो कौन कौन से नियम हैं, यहाँ पे नंबर फर्स्ट देखिए। हुंड का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, हुंड के प्रथम नियमानुसार समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों में, समान ऊर्जा स्तर के जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो कौन से नियम के अंतर्गत हम यहाँ पे भरते हैं, हुंड का जो नियम है उस नियम की पालना करते हुए हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। और हुंड का जो नियम है उसके अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार से भरते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ये डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे आपको इस डी ऑर्बिटल में D7, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है D7। तो हुंड का जो प्रथम नियम है, हुंड का प्रथम नियम क्या कहता है कि D7 जो है इन इलेक्ट्रॉनों को जब हम भरते हैं तो इनको क्रमशः एक एक ऑर्बिटल में यहाँ पे भर दिया जाता है।
तो ये कितने हो गए, 3 और 2 5। अब एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरने के पश्चात शेष जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गए, इनका यहाँ पे क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हुंड का नियम है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को सही क्रम में भरने का जो तरीका है वो इस प्रकार से होगा। पहले 1 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी ऑर्बिटल्स में भर देंगे। इसके पश्चात दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेनिंग बच गए, उनको हम किस में भर देंगे, बारी बारी से प्रथम 2 ऑर्बिटल्स में यहाँ पे हम उनको भर देंगे। इस प्रकार यहाँ से जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसमें बहुलकता का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हुंड के प्रथम नियमानुसार यहाँ पे कक्षक जो होते हैं उनमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसकी बहुलकता का मान भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिसके लिए बहुलकता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिन 2 पदों में से बहुलकता का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा वही क्या होगा, कौन सा पद होगा, निम्नतम ऊर्जा अवस्था का क्या होगा, पद होगा। तो जिस किन्हीं भी 2 पदों के लिए, जिस पद के लिए चक्रण बहुलकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 का मान जितना ज़्यादा होगा वही कौन सा पद कहलाएगा, उसका निम्नतम पद वहाँ पे वो कहलाएगा, अर्थात वहीं उसकी क्या होगी, निम्नतम अवस्था होगी। ये नियम जो है वो कौन सा नियम कहलाता है, यहाँ पे हुंड का प्रथम नियम यहाँ पे कहलाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अधिक बहुलकता, और अधिक बहुलकता का मतलब क्या है, 2s+1, जिसका में 2s+ जिस पद में 2s+1 का मान ज़्यादा होगा वो अवस्था कैसी अवस्था होगी, उसकी निम्नतम अवस्था वहाँ पे वो उसकी होगी। इसके बाद हम बात करें यदि यहाँ पे, तो ये तो कौन सा नियम हो गया, यहाँ से हुंड का प्रथम नियम हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं हुंड का जो द्वितीय नियम है ये क्या कहता है, समान बहुलकता वाले एक से अधिक पदों में से। अब यदि बहुलकता का मान 2s+1 का जो मान है वो भी क्या आ रहा है, 2 पदों के लिए यदि समान आ रहा है यहाँ से, इसके पश्चात यदि दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि 2 पद ऐसे हैं जिनके लिए 2 पद ऐसे हैं जिनके लिए बहुलकता 2s+1 का मान समान आ रहा है, तो उनमें से निम्नतम अवस्था को कौन सा पद प्रदर्शित करेगा, तो उसका निर्धारण करने के लिए हम कक्षकों की चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग जो होता है ml जो होता है, अर्थात L का मान अधिकतम हम वहाँ पे क्या लेते हैं। तो यहाँ से बात स्पष्ट होती है कि L का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा, L का मान जिस पद के लिए क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा। L का मान जिस पद के लिए ज़्यादा होगा वो कौन सा पद होगा, निम्नतम ऊर्जा अवस्था का क्या होगा, निम्नतम ऊर्जा अवस्था का क्या कहलाएगा, वो पद यहाँ पे कहलाएगा। तो 2s+1 का मान यदि समान आ रहा है तो यहाँ से निम्नतम जो अवस्था है उसको कौन सा पद प्रदर्शित करेगा, इसका निर्धारण हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग करते हैं ml, अर्थात L का जो मान होता है अधिकतम, L का जो अधिकतम मान होगा वही उसकी कौन सा पद होगा, उसकी निम्नतम अवस्था ऊर्जा वाला पद यहाँ पे होगा। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे डेटो विन्यास पर
अब यहाँ पे उदाहरण हम लेते हैं और उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे D2 जो विन्यास अपन ने लिया था उस D2 विन्यास पर मैं यहाँ पे दोनों जो नियम है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए उदाहरण के रूप में अपन ने क्या लिया, D2 विन्यास पर उपरोक्त दोनों जो नियम है दोनों नियम यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो दोनों नियम यहाँ पे अप्लाई करो, देखिए D2 विन्यास पे। तो यहाँ देखिए D जो है इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए, यहाँ से 5 होते हैं, यहाँ 1 2 3 4 2 3 4 5 हो गए। अब ये कौन सा विन्यास हो गया, यहाँ से D2 विन्यास। अब मैं इसके लिए ml की बात करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड का जो प्रथम नियम है, हुंड के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे d ऑर्बिटल 5 बनाए यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियमानुसार 2 ऑर्बिटल्स में यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम ml का मान, इसके लिए क्या हो गया, मैंने टर्म सिंबल आपको पढ़ाए थे उस दौरान आपको ये बताया था। इसका मिड वाला जो ऑर्बिटल है उसको हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। इसके पश्चात इधर ये ऑर्बिटल क्या होगा, -1, इधर क्या हो गया ये -2, ये वाला क्या हो गया +1 और ये वाला क्या हो गया +2। अब मैं यहाँ से L के मान की यदि गणना करता हूँ तो L इक्वल टू यहाँ से हमें इस पद से क्या प्राप्त होगा, 2 + 1 = 3। L का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, L का मान यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, L का मान हमें यहाँ से 3 प्राप्त होगा। और L का मान यदि यहाँ से 3 प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए आप जब सिंबल यूज करोगे तो इसके लिए हम यहाँ से कौन सा सिंबल यूज करते हैं, F यहाँ पे हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इसी प्रकार ये तो D2 विन्यास था, फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया, इस पर कौन सा नियम अप्लाई किया हमने यहाँ पे, होंडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो यहाँ पे हमने D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया और D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हुंड का फर्स्ट और सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ देखिए 5 ऑर्बिटल, हुंड के प्रथम नियम के अनुसार 2 ऑर्बिटल को यहाँ पे हमने फिल किया। इसके पश्चात हुंड का जो सेकंड नियम है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ml का मान निकालते हैं और ml इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 0 -1 -2 +1 +2। L इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। L का मान यहाँ से हमें 3 प्राप्त हुआ और L का मान यहाँ पे यदि हमें 3 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि L इक्वल टू 3 के लिए हम यहाँ पे जो सिंबल उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, F यहाँ पे हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब ये तो हुआ D2 विन्यास की बात। यदि यहाँ पे और भी कोई विन्यास अगर दिया हुआ होता तो उसके लिए, और यहाँ से मैं यदि S की बात करूँ, अब ये तो किसका मान हो गया, देखिए अपन ने अब ऑर्बिटल बनाई, ml लिखी, L का मान निकाल लिया इसके लिए। और यदि मैं यहाँ से S की बात करूँ तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे आपको, यदि मैं S की बात करता हूँ, यदि मैं यहाँ से इसके लिए S की बात करूँ तो S इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, +½ और ये क्या हो गया +½ तो S का जो मान यहाँ से हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1। क्योंकि यहाँ देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसका चक्रण ऊपर की तरफ है तो इसका क्या हो गया +½
इसका क्या हो गया यहाँ पे प्लस हाफ। तो यहाँ से s इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता था, s इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे s1 प्लस s2, s इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया प्लस हाफ, और s इक्वल टू यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ 1। अब यदि मैं इसकी बहुलकता की बात करूं तो इसकी बहुलकता को हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, बहुलकता का क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, इसकी जो बहुलकता होगा इसको हम कौन से फॉर्मूले से लिखते हैं, 2s+1 से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहाँ से मान यहाँ पे पुट कीजिए, 2 इंटू s का मान 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, s का मान यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ 3, यहाँ पे क्या हुआ प्राप्त हुआ। इसलिए यदि मैं यहाँ पे D2 जो विन्यास है, इस D2 विन्यास के लिए मैं यहाँ पे निम्नतम ऊर्जा अवस्था अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, D2 विन्यास के लिए निम्नतम अवस्था यहाँ से निम्नतम अवस्था क्या होगी, D2 विन्यास के लिए निम्नतम अवस्था कौन सी होगी यहाँ से, और निम्नतम जो अवस्था होती है ये आपको मैंने पढ़ाया था, निम्नतम जो अवस्था होती है, निम्नतम अवस्था का जब हम निर्धारण करते हैं तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है निम्नतम अवस्था का, और वो कौन सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम 2s+1 इसकी चक्रण बहुलकता जो होती है उसका मान लिखते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ से एल का जो मान निकालते हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ से निम्नतम जो अवस्था है उसको प्रदर्शित करने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2s+1l। अब यहाँ से जो ये आपको दिया हुआ था D2 विन्यास, इस D2 विन्यास के लिए यहाँ से हमें L का मान 3 प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ से L के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, F यहाँ पे पुट कर सकते हैं। S का जो मान है हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, इसलिए इसकी जो बहुलकता है इसका मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ 3। तो यहाँ से इसकी जो निम्नतम अवस्था होगी 2s+1 का मान हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ, L का मान हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, L का जो मान है हमें यहाँ से 3 प्राप्त हुआ, और 3 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, F का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ से D2 विन्यास के लिए निम्नतम अवस्था, और ये फॉर्मूला हो गया 3F होगी। D2 विन्यास के लिए जो निम्नतम अवस्था है वो क्या होगी, यहाँ से 3F होगी। तो इस प्रकार से हम, यदि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास आपको यदि दिया हुआ हो तो यहाँ से आप उसकी निम्नतम अवस्था का निर्धारण आप कर सकते हैं कि इसकी जो निम्नतम अवस्था है वो कौन सी होगी। 3 नियमों को आपको यहाँ से पालना करनी है। 2s+1 का मान देखना है, 2s+1 का मान समान है, जिसके लिए 2s+1 का मान ज़्यादा है उसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, और जिसके लिए 2s+1 का मान कम है उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा।
उसके पश्चात यदि 2s+1 का मान समान है तो उसके पश्चात हम L का मान देखते हैं। L में भी जिसका मान ज़्यादा है उसकी ऊर्जा का मान कम, और जिस L का मान कम है तो उसकी ऊर्जा का मान ज़्यादा। यदि L का मान भी समान है तो J का मान देखते हैं हम, जिसके लिए J का मान, अब J में थोड़ा सा रिवर्स है, J का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस प्रकार हम कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए हम उसकी निम्नतम जो अवस्था है उसका निर्धारण हम कर सकते हैं, और उनकी जो ऊर्जाओं का क्रम होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। और निम्नतम जो अवस्था है इसमें मैंने आपको बताया, निम्नतम जो अवस्था है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से नियम के अनुसार यहाँ पे हम फिल करते हैं, हुंड के नियम अनुसार यहाँ पे हम फिल करते हैं। हुंड के फर्स्ट लॉ, हुंड का जो नियम है वो दो नियम है हुंड के, हुंड का फर्स्ट लॉ और हुंड का सेकंड लॉ। हुंड के फर्स्ट लॉ के अनुसार ऑर्बिटल्स में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का क्या होना प्रारंभ हो जाता है, युग्मन होना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिसकी बहुलकता का मान 2s+1 का मान ज़्यादा होगा वो ही कौन सी अवस्था होगी, निम्नतम अवस्था होगी। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था हुंड का जो द्वितीय नियम है इसमें हम ml का निर्धारण करते हैं, अर्थात L के मान का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो L का मान जिसके लिए अधिकतम होगा वही उसकी क्या होगी, निम्नतम ऊर्जा अवस्था पद होगी। इसके बाद हमने इसको किससे एक्सप्लेन किया, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्टेट के बारे में, और उसके टाइप्स 5 टाइप से हमने माइक्रोस्टेट निकालना सीखा। इसके बाद आज की जो क्लास है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आप देखिए यहाँ पे। निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट या निम्नतम ऊर्जा अवस्था का क्रम ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। ये पेज रिटर्न करने के पश्चात आपको यहाँ से सेकंड वाला ये पेज आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। इसके पश्चात ये वाला पेज आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे हुंड का नियम, ये वाला पेज आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट हुंड का प्रथम नियम, ये वाला पेज। नेक्स्ट ये वाला पेज आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये वाला पेज आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। और फॉर एग्जांपल यहाँ D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला पेज भी आपको रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। जो मैंने हाथ से रिटर्न किए हैं ये आपको रिटर्न करने हैं। जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये आपको रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो समझाया है वही चीज़ इसमें है। तो जो मैंने हाथ से इसमें रिटर्न कर रखा है वो आपको इसमें नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये रिटर्न करना है लास्ट में निम्नतम अवस्था 2s+1l कौन सी होगी, यहाँ से 3 f होगी। इस प्रकार हम हुंड का जो नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम, उसकी सहायता से भी हम निम्नतम जो ऊर्जा अवस्था है उसका क्या कर सकते हैं, निर्धारण हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे ऑर्गल आरेख। ऑर्गल जो आरेख हैं उसे, ऑर्गल आरेख की परिभाषा क्या होती है, ऑर्गल आरेखों का निरूपण हम किस प्रकार से करते हैं। आपके सिलेबस में D1 और D9 जो हैं चतुष्फल की और अष्टफल की ऑर्गल आरेख दिए हुए हैं, उनको आप किस प्रकार से बनाओगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।